अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है वो हम नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह के नावल आपके पास आते रहें। और जो भी नावल आप पढ़ाना चाहते हैं वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो जो अब हम नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, याराने इश्क। हानिया गाड़ी निकाल रही थी जब सामने से आते हैदर को देखा था। अस्सलामुअलैकुम, इसकी आवाज़ से वो इस जानी मतवज्जा हुआ। इसे देखते ही चेहरे पर दिल फरेब मुस्कुराहट आई थी। वालेकुम सलाम, वो मोहब्बत भरे लहजे में बोला। आप यहाँ कैसे? हानिया पूछने लगी। जैसे आप? हैदर भी मज़े से कहने लगा। अच्छा चलिए घर चलिए, खाना वगैरह खा कर जाइएगा। हानिया ने ऑफ़र की थी। नहीं नहीं, फिर कभी, अभी तो दोस्तों के साथ आया हूँ, अगली बार ज़रूर आऊँगा। हैदर ने प्यार से कहा था। हानिया आ जाओ, जब ज़ैनब की आवाज़ आई थी। चलें मैं चलती हूँ, हानिया सलाम करती आगे बढ़ गई, जबकि हैदर का दिल चाहा था वो रुक जाए। कौन था ये? नूर आंखें निकाल कर पूछने लगी जब हानिया इसके बारे में पूरे रास्ते इन्हें बताती गई। शाहजहाबाद की एक एक बात इसने इन्हें बता दी थी, जिस पर नूर इसे तंग करने लगी थी और हानिया ने इसे ये कहकर चुप करवाया कि वो इससे बड़ा है, जबकि लाइबा पूरे रास्ते चुप रही थी। घर आते ही इसने शमीम बेगम से कहा था कि वो जहाँ चाहें इसका रिश्ता करवा दें, इसे कोई मसला नहीं है। जबकि शमीम बेगम इसकी इस बात से थोड़ी परेशान थी, लेकिन फिर खुश भी हुई थी। लाइबा कमरे में आकर बहुत रोई थी। कुछ था जो टूट गया था, उम्मीद थी जो टूट गई थी, दिल का टूटा था, लेकिन वो अपने दिल की वजह से अपनी माँ का दिल नहीं तोड़ सकती थी। इसलिए इसके रिश्ते का कह दिया था, क्योंकि इसे यकीन था कि ज़रार किसी और को चाहता है और किसी की जगह नहीं ले सकती थी। नूर घर आई तो एक अजीब सी वीरानी थी। इसे बेख्तियार वाजदान याद आया। बदतमीज़ इंसान जानकर मुझे मना कर गया था ताकि मुझे इसकी याद आए। नूर मुंह बनाकर बेड पर बैठ गई और चॉकलेट का डब्बा उठाकर खाने लगी। जब भी वाजदान की कॉल आने लगी, इसने जानकर तीसरी बेल पर उठाई थी कि कहीं वो ये ना समझ ले कि वो इसे याद कर रही थी, इसलिए जल्दी से कॉल उठा ली। हेलो मिस नूर, मुझे लगा आप याद कर रही होगी, इसलिए मैंने खुद ही कॉल कर दी। वाजदान इसे छेड़ने के लिए बोला। जी नहीं, बल्कि मैं तो बहुत सुकून से। नूर साफ झूठ बोल गई। हेलो मिस नूर, मुझे लगा कि आप याद कर रही होंगी मुझे, इसलिए मैंने खुद कॉल कर ली। वाजदान इसे छेड़ने के लिए बोला था। जी नहीं, बल्कि मैं बहुत सुकून में हूँ, नूर ने साफ झूठ बोला। बट आई मिस यू सो मच, वो गमगीन लहजे में बोला। नूर एकदम घबराई। और ना कहो, ये ठरकीपन कहीं और जाकर करना, नूर खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, जबकि वाजदान का जानदार कहका लगा। और फिर काफ़ी देर इनकी नोक झोंक चलती रही। हानिया अपने रूम में आकर बेड पर नीम दराज हो गई। जैसे ही आंख बंद की तो हैदर का चेहरा सामने लहराया। बेसाख्ता होंठों पर मुस्कुराहट आई थी। फिर जब इसकी इस दिन लॉन में गिराने वाली हरकत याद आई तो मुस्कुराहट की जगह गुस्से ने ले ली। बेटा जी, बतला तो लूँगी, एक दिन बेशक गिराया ना हो, लेकिन गिराने तो लगे थे ना, वो खुद से कहती फिर से मुस्कुरा गई और फिर कुछ सोचते हुए फ़ोन निकाला और इसकी फेसबुक आईडी खोली थी। अरे वाह, क्या पिक्चर्स डाली हैं! वो वाकई इससे मुतासिर हुई थी। इसे खुद भी नहीं पता चला कि कब वो हैदर की पिक्चर देखते देखते सो गई। लाइबा की आंख खुली तो सर में दर्द की ठेस उठने लगी। मुश्किल से फ्रेश होकर बाहर आई। उठ गई मेरी बेटी, शमीम बेगम प्यार से कहने लगी। आ जाओ, नाश्ता कर लो। इसके कहने पर लाइबा महज सर हिला गई। कॉलेज जाना है? बात एक बार फिर शमीम बेगम ने शुरू की थी। जी जाना है, लाइबा आम से अंदाज में बोली। चलो ठीक है। वो बस इतना ही कह पाई। मामा, अपने जो कहना है आप कह ले साफ साफ, ये तहमीद बांध कर मुझे शर्मिंदा मत करें, लाइबा मिन्नत भरे लहजे में बोली थी और शमीम बेगम सर हिला गई। ठीक है, तो फिर बात यह है कि मैंने तुम्हारी खाला से कह दिया है वो हमें ले जाएं लड़के से मिलवाने। 1-2 दिन तक हम जाएंगे। तुम्हें मसला तो नहीं है कोई? शमीम बेगम आराम से पूछने लगी। नहीं, वो एक लफ्ज़ का जवाब देकर उठ गई। नूर तैयार होकर खड़ी थी जब नीलम बेगम ने नाश्ते के लिए बुलाया था। आ जाओ नूर, नाश्ता करके जाना, आज मैंने पराठे बनाए हैं।
खुद और वो पराठे का सुनते ही भागती हुई नीलम मोहतरमा के पीछे। अरे आराम से गिर जाओगी, वो सब छोड़े मेरी प्यारी मामा, अभी तो सुबह सुबह दिल की मुराद पूरी कर दी। वो दिल पर हाथ रखे कहने लगी, जबकि इसकी बातों से नीलम बेगम मुस्कुराहट जब्त करने लगी। हानिया फ्रेश होकर निकली तो मोबाइल सामने ही पड़ा था। इसने जैसे ही ऑन किया तो सामने हैदर की तस्वीर थी, जो वो रात को देखते देखते सो गई थी। बेसाख्ता वो मुस्कुराई थी, एक मिनट मैं इन्हें सोचते हुए मुस्कुरा क्यों रही हूँ। हाय अल्लाह, मोहब्बत तो नहीं हो गई मुझे। नहीं नहीं, इसे थोड़ी होगी मोहब्बत। मुझे क्या पता कैसे होगी। एक तो पहले ही कभी नहीं हुई जो इंसान को आसानी से हो जाए। पता करने में वो खुद से सोचते हुए डाइनिंग टेबल पर आ गई, जहाँ अना बेगम और जैनब बैठे नाश्ता कर रही थी। वो इसके साथ बैठी अभी भी सोच रही थी कि इसे मोहब्बत भी हुई है या नहीं। क्या सोच रही हो? अना बेगम ने पूछा। आपका दामाद, वो अचानक से बोली थी। क्या? अना बेगम को लगा इन्होंने गलत सुना। कुछ नहीं यार, शादी करवाएं, मेरी उम्र निकलती जा रही है। 20 साल की हो गई हूँ। 20? वो 20 पर जोर देकर बोली। यहाँ किसी को ख्याल ही नहीं है, वो हसरत से कहने लगी। शर्म करो। अना बेगम मुस्कुराहट जब्त किए बोली। शर्म ही तो कर रही हूँ, सबकी शादियाँ हो रही हैं और यहाँ मंगनी तक का कोई इरादा नहीं। चलिए निकाह ही करवा दे। हानिया एक बार फिर हसरत से कहने लगी। बात करती हूँ तुम्हारे बाबा से। अना बेगम इसे शर्म दिलवाने के लिए इन्हें याद करते हुए बोली। अब समझ आ गई तो देर मत करिए। वो ये कहती उठ गई, जबकि पीछे से अना बेगम और जैनब बेगम ने सर को पीटा। वो तीनों कॉलेज में खड़ी थी। लाइबा ने इन्हें कल की सारी बात बता दी, जिस पर हानिया और नूर को दुख तो हुआ था, लेकिन दोनों ने इसे ये कहकर सरार की भी गलती नहीं है। वो लाइबा से लास्ट टाइम 4th क्लास में मिला था और इसके बाद इसे वो याद नहीं है। लेकिन लाइबा को तो इससे मोहब्बत हो गई थी, वो इसे नहीं भूली थी। ज़रूरी नहीं है कि ज़रार को भी याद हो। जब लाइबा महज सर हिला गई। और क्या परेशानी है? हानिया ने पूछा। लाइबा ने इन्हें इसकी शादी वाली बात भी बताई, जो इसकी कल शमीम बेगम से हुई थी। वाह यार, मज़े हैं तुम लोगों के, शादी की बातें चल रही हैं। एक मैं हूँ जिसका किसी को एहसास ही नहीं। हानिया फिर हसरत से बोली, जिस पर वो दोनों खिलकर हंसी थी। नूर और हानिया ने लाइबा को बहुत समझाया वो अपनी मामा की बात मान ले। हो सकता है इसमें कोई मसलहत हो। ये भी कह दिया और इसके हर फैसले इसके साथ हैं। नूर घर आई तो इसका कज़न अली आया हुआ था। और बटी अली कैसे आना हुआ? नूर मज़े से पूछने लगी। वैसे ही याद आ रही थी अपनी दोस्त की। अली भी इसी अंदाज में बोला। इसका मतलब है कोई काम है मुझसे, लेकिन मैं पिज़्ज़ा ज़रूर खाऊंगी। नूर उंगली दिखाते हुए बोली। कितनी तेज़ हो तुम। चलो ठीक है, खा लेना, लेकिन हेल्प कर दो मेरी। अली मिन्नत भरे लहजे में बोला। इस वक्त टीवी लाउंज में वो सिर्फ यही दोनों थे। हाँ बताओ, नूर पूछने लगी। यार गर्लफ्रेंड से बात कर ले, इसे बता कि मेरी लाइफ में यही है। अली फिर से मिन्नत भरे लहजे में बोला, जिस पर नूर हंसती हुई हामी भर गई। अली ने इसे कॉल मिलाकर दे दी और ख़ुद भी इसके साथ खड़ा हो गया। अभी वो बात कर रही थी जब वाजदान सामने से नमूदार हुआ। वो जो मुस्कुराते हुए आ रहा था, इन दोनों को अकेले में साथ देखकर मुस्कुराहट की जगह गुस्से ने ले ली और इसके आगे से गुजरता हुआ अंदर चला गया, जबकि नूर इसके रवैये से परेशान हो गई। अली इससे काम करवाता घर चला गया, जबकि इसके जाते ही वाजदान नूर की तरफ आया था। क्या कर रहा था ये यहाँ पर? वाजदान ने गुस्से से पूछा। तुमसे मतलब? नूर मुंह बनाकर बोली, जब वाजदान ने इसका बाजू पकड़ा था। क्यों आया था ये यहाँ पर? क्या कर रहे थे तुम दोनों अकेले? शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं तुम्हें क्या समझता था, और तुम तो कोई और ही हो। नूर बेयकीनी से इसे देख रही थी, जो इसे कदरे सख्त अल्फाज सुना रहा था। इसके लिए ऐसा भी बोल सकता था, नूर ने कभी सोचा नहीं था। इसके किरदार पर उंगली उठाकर चला गया, जबकि नूर वहीं बैठती ही चली गई। आज वो शख्स इसे बगैर किसी वजह के अपनी ही नज़रों में गिरा कर चला गया। मैं तुम्हें कभी नहीं माफ़ करूंगी वाजदान। वो बस इतना ही कह पाई और पानी आंसुओं के कारवां शुरू हो चुका था। हानिया वगैरह रात में बैठे सब टीवी लॉन्च में टीवी देख रहे थे। हानिया थोड़ी देर बाद अपने छोटे कज़न्स को भी तंग कर रही थी। कोई और इसे कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि हानिया जितना बच्चों के साथ खेलती थी, इतना इसका रौब भी नहीं था।
जब अना बेगम ने इसे पुकारा था, हानिया कुछ दिनों में हैदर आएगा हमारे घर, इसकी डील हुई है यहाँ तो इसलिए 1-2 महीने मुल्तान रहेगा, लेकिन हमारे घर 3-4 दिन ही रहेगा, बाकी इसे फ्लैट मिल जाएगा रहने के लिए। मैंने तो इसे कहा है कि हमारे घर ही रुक जाए, लेकिन अना बहुत है, इसमें 3-4 दिन ही बहुत हैं कि वो रुक जाए। अना बेगम जैसे जैसे बोलती गई, हानिया दिल में खुश होती गई। वाह, अब आएगा ज़रा मज़ा। हैदर भाई, हमें भी कुछ मौका मिले आपकी खिदमत करने का, वो खुद से सोचती हुई मुस्कुरा दी। आज 4 दिन बाद लाइबा अपनी मामा के पास आकर बैठी थी। कहाँ रहती हो तुम लाइबा, कोई खबर ही नहीं। तुम्हारी नाम मेरे से कोई बात करती हो, बस एक कमरे में बंद हो, शमीम बेगम इसे नाराज़गी से कहने लगी। सॉरी माँ, आप भूलें, आज से सारा टाइम आपका, वो इन्हें गले लगाकर कहने लगी। अच्छा बेटा, मैं तुम्हारा भाई आज जा रहे हैं शाम को तुम्हारी खाला के साथ, तुम्हें कोई मसला तो नहीं है, शमीम बेगम प्यार से पूछने लगी। नहीं मामा, मुझे कोई मसला नहीं है, आप लोग जहाँ कहेंगे मैं वहाँ शादी कर लूँगी। लाइबा स्पार से लहजे में बोली। शमीम बेगम ने इसे प्यार किया और जीती रहो। वो इसे प्यार करती आगे बढ़ गई। लाइबा भी कॉलेज की तैयारी करने लगी। शायद वो किस्मत से समझौता कर चुकी थी। नूर आज 4 दिन बाद कॉलेज आई और सामने कार के पास खड़ी हानिया ने इसे देखते ही हाथों की आस्तीनें फोल्ड की। अब तक आने की बड़ी, जब नूर तेज से चलती इसे इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी, जबकि हानिया भी अब इसकी तरफ तेज से चल रही थी। नूर ने इसे तेज से चलते देखा तो दौड़ लगा दी। अब वो दोनों भाग रही थी। नूर सामने से आती लाइबा के पीछे छुपी थी। लाइबा, बचा ले मुझे, इसे अब बहुत मारेगी, ये प्लीज़ बचा ले। नूर इसके पीछे खड़ी मासूमियत से कह रही थी। क्यों बचाऊं, तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। लाइबा मज़े से कहने लगी। नहीं लाइबा, तुझे तेरे होने वाली बच्चों की कसम, बचा ले। नूर मिन्नत भरे लहजे में बोली। हट जा लाइबा, वरना तू भी साथ पीटेगी। हानिया इसको भी वॉर्न करती जा रही थी, जब टीचर हाया की आवाज़ से नूर की जान में जान आई। क्या हो रहा है, ये गुस्से से कह रही थी, जब हानिया ने नूर को पकड़कर इसके सामने किया। ये देखिए, पूछे इससे कहाँ थी ये, इतने दिनों से क्यों नहीं आई ये, और तो इसका नंबर तक बंद है। वो इसके साथ साथ कॉपी से मार भी रही थी। अच्छा हानिया, रिलैक्स, आप सीट पर बैठे, मिस हाया इन्हें आराम से कहने लगी। जिस पर वो तीनों सीट पर बैठ गई और नूर मुंह बनाकर हानिया को देखने लगी, जो कंधे उचाकर जैसे इसे कुछ हुआ ही नहीं। क्लास के बाद वो तीनों कैफेटेरिया में बैठे थे। बता नूर, क्यों नहीं आई, लाइबा ने पूछा। तो नूर ने हानिया को देखा, जो कुर्सी पर हाथ लटकाए बबल चबाते हुए इसे बताने का इंतजार कर रही थी। वो कुछ नहीं, अपसेट थी, नूर आम से अंदाज में बोली, जब वो दोनों सीधी होकर बैठी थी। हानिया आंखें छोटी कर कर देखने लगी, जब लाइबा नूर के करीब होकर बैठी थी। फिर नूर ने इन्हें सारी बात बताई। व्हाट, मतलब ऐसा कैसे कह सकते हैं, वो लाइबा सदमे से बोली थी। और तुमने इसे कुछ नहीं कहा, हाथों में चूड़ियां पहनी हुई थी तुमने। हानिया भी गुस्से से बोली थी। यार पता नहीं मुझे क्या हो क्या था, मैंने इसे कुछ कहा ही नहीं। मतलब यार, वो कैसे मेरे किरदार पर उंगली उठा सकता है। नूर रोने वाली हो रही थी। चल तू टेंशन ना ले, शादी के बाद ठीक हो जाएगा, हानिया आराम से कहने लगी। पागल है तू, शादी और इससे मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आए। नूर मुंह बनाकर बोली। बेटा लिख कर रख ले, वो मोहब्बत करता है तेरे से और शादी भी तेरे से ही करेगा। हानिया ऐसे बोली तो नूर को टेंशन होगी। वो तो अब बिल्कुल भी वाजदान से शादी नहीं कर सकती थी। वो इसकी इज्जत पर उंगली उठाए, इससे शादी करे, इस पर एहसान जताए, वो ये नहीं होने देगी। नूर दिल में सोचने लगी, अच्छा लाइबा तो शुरू हो जा। अब हानिया अब लाइबा की तरफ आई। कुछ नहीं यार, आज मामा जा रही है भाई के साथ, देखो क्या बनता है। लाइबा स्पाट लहजे में बोली। अच्छा ठीक है, वो दोनों साथ बोली थी। वैसे लाइबा, अगर ये लड़का ज़रार हुआ तो मुआवजा हो गया तो, हानिया मज़े से कहने लगी। यार तो अपने अंदाजे अपने पास रख, नूर हाथ जोड़कर कहने लगी। लाइबा भी खुलकर हंसी थी। तू भी बता दे अपना कुछ नूर, अब हानिया से पूछने लगी। कुछ नहीं, बस कल हैदर भाई आ रहे हैं हमारे घर, हानिया मुस्कुरा के कहने लगी। तो नूर और लाइबा एक दूसरे को देखने लगी। व्हाट ओके ओके, वो दोनों उठकर इसके पास जाते हुए कहने लगी। तो इतना मुस्कुरा क्यों रही है, प्यार व्यार तो नहीं हो गया। वो दोनों इसके पास खड़ी थी। हाँ शायद हो गया है, लेकिन मसला ये है कि मुझे नहीं पता ये होता कैसे है। कल मैंने रिसर्च भी की थी, लेकिन कुछ पता ही नहीं चला। वो इन्हें दुख से बताने लगी, जो मुंह खोले इसे देख रही थी।
यार पागल है तू, वो दोनों इसे कहकर हंसने लगी। मुझे लगा तुम्हें पता होगा, लेकिन तुम्हें तो आज पता लगा है, हानिया भी इन्हीं के अंदाज में कहने लगी। वो तीनों पागलों की तरह हंस रही थी। नूर घर आई तो इसकी खाला और वाजदान आए हुए थे। वो खाला से मिलती, वाजदान को इग्नोर करती चली गई। वाजदान को अपनी गलती का इसी दिन से एहसास था। जैनब ने इसे इसी दिन बता दिया कि अली अपनी गर्लफ्रेंड से बात करवा रहा था। अब इसे नूर का ये रवैया ठीक लगा था। वो इसके लायक था। इसकी इज्जत पर उंगली उठाई थी। वो लब पीच कर रह गया। लाइबा घर आई तो घर पर कोई नहीं था, सब चले गए थे। शायद वो खुद से कहती, तिल्खी से मुस्कुराई थी। नमाज पढ़कर वो आज बहुत रोई थी। या अल्लाह, मुझे नहीं पता मेरे नसीब में क्या है, लेकिन आप तो जानते हैं कि आप मेरे दिल से ज़रार को निकाल दे ताकि मैं खुशी से अपने मामा की बात मान लूँ। वो अपने अल्लाह के आगे रो रही थी। आज वो रो रही थी। हानिया फ्रेश से किचन में आई थी। आज वो वाइट सूट में थी। बाल नहाने की वजह से खुले छोड़े हुए थे। मम्मा चॉकलेट्स कहाँ हैं? मेरी हानिया किचन से आवाज़ लगाने लगी थी मेरे पास, जब सामने से उमर इसकी चॉकलेट उठाए खड़ा था। जैनब का भाई जो इससे 2 साल छोटा था, वो इधर हानिया हाथ फैलाए कहने लगी थी, नहीं दूंगा। वो इसे जुबान दिखाता हुआ भागा था और हानिया भी बेलन उठाकर इसके पीछे भागी थी। भागते भागते वो सामने से आते हुए जूस से टकराई। उफ देखकर नहीं, अपना सर मसलते हुए वो सामने देखने लगी जहाँ हैदर वाइट टी शर्ट और ब्लू जीन्स पर ब्लू ग्लासेस लगाए खड़ा था। आप? वो हैरान होकर बोली, आपने तो कल आना था। वो पता नहीं क्या बोल रही थी, इसे खुद भी अंदाज़ा नहीं था। कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ, कल आ जाऊँगा। हैदर हाथ बांधे पूछने लगा, अरे नहीं नहीं, आ जाए, मैं बस ऐसे ही बोल रही थी। वो इसे अंदर जाने का रास्ता देकर वो खुद इसके साथ चलने लगी। ये क्यों आया है? अब नूर अंदर आकर जैनब से पूछने लगी, कौन? वाजदान। जैनब ने पूछा, हाँ वाजदान खाला के साथ आया है। खाला भी किसी काम से आई हैं, ये नहीं पता किससे, लेकिन आई हैं काम से। जैनब इसे बताने लगी। अच्छा नूर, बस इतना ही पन, खैर खाना खा लो, जैनब आके कहने लगी। वो भी खाना खाने के लिए बाहर आ गई। खाना खाते वक्त वो बिल्कुल खामोश थी। वाजदान में सब ने इसकी खामोशी नोट की थी। क्या हुआ नूर, खामोश क्यों? इसकी खाला पूछने लगी। कुछ नहीं खाला, बस तबीयत ठीक नहीं है। वो बताने लगी, तो टैबलेट ले लो। वाजदान के कहने पर नीलम मोहतरमा ने भी हामी भरी थी। हाँ बेटा, टैबलेट लेना लाजमी है। वो महज सर हिला गई। हाँ बेटा, खाला को पानी पिलाओ। शमीम बेगम आते ही लाइबा को हिलाने लगी। जी मामा आई। लाइबा पानी के साथ साथ चाय भी बना लाई थी। हाँ तो क्या सोचा शमीम? इसकी खाला पूछने लगी। मुझे और एहतशाम को तो बहुत पसंद आया है, लड़का भी और फैमिली भी। बस वो लाइबा देख ले, वो लोग लाइबा को देख ले, फिर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह खैर होगी। हाँ भाई, लड़का कमाता भी अच्छा है, इसकी खाला बताने लगी। अरे कमाता जो भी हो, लेकिन अखलाक बहुत अच्छा है। सबका मुझे ऐसे ही लोग चाहिए थे लाइबा के लिए। जबकि इनकी बातों से पीछे खड़ी लाइबा की आंखों से आंसू टूट कर गिरे। हैदर जब से आया था, अना बेगम इसके लिए कुछ ना कुछ बनाने में लगी थी। हैदर भाई, ये सब इसलिए है क्योंकि आप पहली बार हमारे घर आए हैं। अगर आप दूसरी बार आएँ तो ये सब नहीं मिलेगा, हानिया मज़े से कहने लगी, जबकि हैदर मुस्कुरा रहा था। अना बेगम ने इसे चट लगाई थी, बदतमीज़ ऐसा कहते हैं। और हैदर जितनी बार आएगा इससे भी ज़्यादा होगा। ये है ही इतना प्यारा बच्चा। वो हैदर के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, जबकि हानिया कंधे उचाकर उठ गई। वो लोग सबसे लड़का देखकर आए थे, अब बस इसी की ही बातें कर रहे थे और लाइबा स्पाट नज़रों से देख रही थी। शमीम ऐसा करते हैं, इन्हें तवार को बुला लेते हैं। लाइबा देखने के लिए लाइबा की खाला कहने लगी। नहीं, अतवार तो कल है, आप परसों का कर ले। शमीम बेगम कहने लगी। जाओ लाइबा बेटा, जाकर आराम करो तुम, मुझे कुछ बात करनी है तुम्हारी मम्मा से। और खाला के कहने पर वो अपने रूम में आ गई। जाए नमाज पर बैठकर खामोश आंसू बहाने लगी। आज इसे कोई दुआ नहीं की थी। रात खाने के टेबल पर सब बैठे खाना खा रहे थे। वाह कितने मज़े का बना है, ज़ैनब मज़े से कहने लगी। मैंने जो बनाया है, हानिया कॉलर झाड़कर कहने लगी। ओहो, तुम खाना बनाओगी? इम्पॉसिबल, ज़ैनब हंसते हुए कहने लगी। बेटा, मैं करने में आऊँगी तो सब कुछ कर सकती हूँ, बस मेरा मूड होना चाहिए। अब मैं कल खुद खाना बनाऊँगी, वैसे भी कल संडे है, वो चैलेंज अंदाज में बोली।
हाँ मेरी बेटी सब कर सकती है, साजिद साहब मोहब्बत से कहने लगे, जबकि हैदर खामोश ही था। नूर उठी तो अब इसकी तबीयत बेहतर थी। फ्रेश होकर वो बाहर गई। मम्मा नाश्ता दे दें। उठ गई मेरी शहजादी, इसकी खाला मोहब्बत से कहने लगी। हाय अल्लाह, इन्हें क्या हो गया है, नूर सोचते हुए कहने लगी। नीलम नाश्ता लाओ, सब साथ बैठकर करते हैं नाश्ता। खाला के कहने पर अब सब साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। मुझे कुछ बात करनी है तुमसे, नीलम इरम खाला ने बात का आगाज़ किया। मैं वाजदान के लिए नूर का रिश्ता लेने आई हूँ। मुझे बहुत पसंद है ये, और अम्मा की भी बहुत ख्वाहिश है। वो मोहब्बत से कह दी। नूर के सर पर धमाका कर गई। हाँ हमें कोई इतराज़ नहीं है, तुम्हारी ही बेटी है। नीलम बेगम और शहजाद साहबी मोहब्बत से कहने लगे। इनकी कल ही इसी सिलसिले में बात हुई होगी, जबकि नूर बेयकीनी में मुंह खोले इन्हें सुन रही थी। फिर झटके से उठकर अंदर भाग गई। शर्मा गई। नीलम मोहतरमा के कहने से सब मुस्कुरा दिए, जबकि नूर को जाता देख वाजदान इसकी तरफ गया था। तुम क्या समझते हो खुद को, मैं और तुमसे शादी नहीं, कभी भी नहीं वाजदान। तुम खुद इनको मना कर दो। नूर वरना नूर इसको आता देखकर इसके सर हुई थी। वरना क्या नूर, क्या करोगी तुम, और शादी तुम्हारे मेरे से ही होगी। वो इसे दीवार से लगाकर कहने लगा। तुम क्यों कर रही हो ये सब? पहले मेरे किरदार पर उंगली उठाई और अब तुम मुझे अपनाने चले हो। वो रो देने को थी और वाजदान को अपनी गलती पर अभी जान लेने का दिल चाहा था। देखो नूर, मैं मानता हूँ उस दिन मुझसे गलती हुई थी और मैं शर्मिंदा भी हूँ। छोड़ो मुझे, नूर ने सख्ती से कहा। मैंने कहा छोड़ो मुझे, वाजदान अब चिल्लाई थी। वाजदान इसे ऐसे ही छोड़कर बाहर चला गया। हानिया उठते ही किचन में घुस गई थी। रेड टी शर्ट और वाइट ट्राउज़र पहने, गले में स्टोलर डाले, बालों को इधर कैचर में बांधे वो काम करने में मसरूफ थी। आज संडे था तो सब सोए हुए थे और अना बेगम को वो पहले ही मना कर चुकी थी। किचन में आने से जब पीछे से हैदर आया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हानिया ने इसको आते देख बोली। वालेकुम सलाम, वो भी इसी के अंदाज में बोला। चाय या कॉफ़ी, हानिया पूछने लगी। जो आप अच्छा बनाएंगी, हैदर मुस्कुराकर कहने लगा। दोनों ही अच्छी बनाती हूँ, लेकिन चाय तो ले लो, वो मज़े से बनाऊंगी। ओके, तो चाय ही लूँ। हम भी चाय के शौकीन हैं, हैदर भी इसी के अंदाज में बोला। जी बड़े मशहूर हैं आप लोग चाय के लिए, हानिया कहने लगी तो हैदर कहका लगा गया। वो तो हंसते भी हैं आप, वो भी मुस्कुरा कर पूछने लगी। तो हैदर और वो दोनों साथ हंस दिए। लाइबा फ्रेश सी खड़ी थी। ऑरेंज फ्रॉक पर ब्लैक हिजाब किए वो नूर के घर जाने को तैयार थी। आज इसने नूर को सरप्राइज़ देना था। जब नूर के घर पहुंची तो घर में एक अलग ही रौनक थी। नूर की खाला अपना सामान निकाल कर बैठी थी। लाइबा सबको सलाम करती नूर के रूम में गई, जहां वो बैठी मोबाइल यूज़ कर रही थी। इसे देखते ही खुशगवार हैरत हुई। नूर ने इसे सारी बात बताई थी। लाइबा चीखी थी, हाँ यार, लेकिन मैंने सोच लिया है, शादी चाहे मेरी इस बंदर से हो रही है, लेकिन मैं मूड ख़राब करके अपनी शादी ख़राब नहीं करूँगी, क्योंकि शादी तो होकर रहेगी। और मेरी मेहंदी से एक दिन पहले ज़ैनब का निकाह है असद भाई के साथ, और रुखसती 2 महीने बाद असद भाई के दुबई से 1 हफ्ते की ही छुट्टी मिली है, इसलिए अभी सिर्फ निकाह होगा और शादी इस हफ्ते है। मेरी नूर आराम से कहती लाइबा के सर पर धमाका कर गई। आज नीलम मोहतरमा और शहजाद साहब ने जिस मान से हाँ की थी, ये वो मान तोड़ नहीं सकती थी, तो वो वाकई सच कह रही थी। लाइबा अब भी बेयकीन थी। यार मैं क्यों मजाक करूँगी। नूर के कहने पर लाइबा सर हिला गई तो हानिया को बताया। लाइबा पूछने लगी, हानिया ही की वजह से तो ये हो रहा है, इसने अपने ही अंदाज़ा लगाया था। नूर मुंह बनाकर बोली तो लाइबा हंस दी, और साथ साथ इसने हानिया को अपने लिए लगाया अंदाज़ा भी ठीक होने की दुआ दी। हैदर अपने कमरे में आकर हानिया के बारे में सोचने लगा। कभी वो इसे इतनी बच्ची लगती तो कभी वो पीछे से हट जाता, तो कभी वो इसे एक समझदार लड़की लगती थी। लेकिन सच तो ये था कि वो इसी हर रूप में अच्छी लगने लगी थी। वो हर बार अपनी हरकतों से हैरान कर देती। नहीं हैदर, तुम्हें सिर्फ वो अच्छी लगती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, वो खुद से कहता बाहर चला गया। जब वो फिर से किचन में खड़ी नज़र आई, कामों में उलझती, वो इसे इस वक्त बहुत प्यारी लग रही थी। शाम में सबको इसका बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आया। सब ने ही तारीफ़ की, और अना बेगम को इसकी नफासत से मुतासिर किया था। वो सारा किचन चमका कर निकली थी। मज़ा आ गया आज तो, उमर ने कहा तो सब मुस्कुरा दिए। मैंने जो बनाया है, और कुछ लोगों का अब पता चल गया होगा कि मैं सब कुछ बना सकती हूँ। वो ज़ैनब की तरफ देखकर बोली। अच्छा ये लो तुम्हारा गिफ्ट साजिद साहब।
इसे क्रेडिट कार्ड देते हुए बोले, ये तुम्हारा है, इसमें मैंने पैसे डलवा दिए हैं। देना तो आपकी सालगिरह पर था, लेकिन वो बहुत दूर है। सासन साहब के कहने से हानिया ने खुशी से काट लिया। थैंक यू सो मच बाबा, वो इसके साथ लगकर खुशी से कहने लगी, जबकि हैदर को अंदाज़ा हो चुका था वो इकलौती होने की वजह से ज़्यादा ही लाडली थी। नूर की सारी कज़न्स आ गई थी। वो सामने सब गाना गा रहे थे। परसों नूर ने माइयों बैठना था, वो इसे बीच में बैठाने गाना गा रही थी, जिसमें नूर खुद भी शामिल थी। इसने हानिया को कॉल करके सब बता दिया था, जो खुशी से नाचने लगी थी और फिर अपना अंदाज़ा ठीक होने पर खुद को पीरनी भी कह रही थी और नूर का हंस हंस कर बुरा हाल था। हानिया अपने कमरे में सारा सामान बिखेर कर बैठी थी। कल नूर का माइयों था और इसे कोई भी सूट पहनने के लिए ठीक नहीं लगा और नूर ने भी शर्त रखी थी कि सब येलो पहनकर आएं और अब वो कोई पार्टी वेयर के लिए सूट नहीं नज़र आ रहा था। वो कम ही तैयार हुआ करती थी और सूट भी डिसेंट पसंद करती थी, लेकिन अब बात इसकी दोस्त की शादी की थी तो इसने एक से बढ़कर एक कपड़े पहने थे। अभी वो यही सोच रही थी जब दरवाज़ा नोक हुआ। आ जा, वो मसरूफ़ से अंदाज में बोली। कहाँ की तैयारियां हैं? वो इसकी आवाज़ सुनकर इसने मुंह उठाया था। अरे आप आज कैसे आपने मेरे इस कमरे में अपने मोहतरम कदम मुबारक रख दिए। वो मुस्कुराती हुई तंजिया बोली, मैंने सोचा आपने इतनी बार मुझे बुलाया तो मैं आज आ ही जाता हूँ। जवाब भी तंजिया आया था। हानिया मुतासिर हुई थी, जबकि हैदर अब इसके कमरे का जायज़ा ले रहा था, जहाँ जगह जगह अली मौला लिखा हुआ नज़र आ रहा था। तुम्हें हज़रत अली से ज़्यादा लगाव है? हैदर के पूछने पर हानिया जिस अंदाज में मुस्कुराई थी, हैदर इसकी मौला अली के लिए मोहब्बत का अंदाज़ा लगा दिया था। मेरा इश्क है, वो हानिया मुस्कुरा कर कहने लगी। हैदर भी मुस्कुराते हुए बैठ गया। मुझे अना आपी ने कहा है कि मैं तुम्हारे पास चला जाऊं ताकि तुम मुझे कंपनी दो, हैदर बताने लगा। वो अच्छा, मैं तो भूल ही गई, आप हमारे मेहमान हैं, आपको भी कंपनी देनी है। हानिया फिर से मुस्कुरा कर बोली। जी हाँ, अब ये सब क्या फैला हुआ है? हैदर के पूछने पर हानिया ने इसे बताया कि इसकी दोस्त की शादी के लिए इसके पास कुछ नहीं है फ़िलहाल। तो क्या हुआ, हम अभी चलते हैं शॉपिंग पर, और वैसे भी मैंने अपने लिए करनी है। तुम ज़ैनब और अना आपी भी चलो साथ। हैदर के कहने पर हानिया फ़ौरन से हामी भर गई। नूर, तुम क्यों जा रही हो साथ? टिक कर घर बैठो, दुल्हन हो तुम, तुम्हें जो चाहिए हम ले आएंगे। मोमना इसे समझाने लगी। जी नहीं, मैं खुद करूँगी सारी शॉपिंग अपनी। वैसे भी कल मेरी बहन का निकाह भी है तो मैं इसकी शॉपिंग करने जा रही हूँ, वो मज़े से कहने लगी। ओके बाबा, आ जाओ, मोमना हार मानते हुए बोली। वो लोग कल की शॉपिंग करने जा रहे थे। मॉल में आई इन्हें 2 घंटे हुए थे। नूर अपने लिए ऐसी शॉपिंग कर रही थी जैसे इसके बाद वाजदान इसे कभी शॉपिंग ही नहीं करवाएगा। शायद लड़कियां होती ही ऐसे हैं, अपने बाबा के पैसों पर राज करने वाली। नूर यार बस कर, अब हम ना बोली तो नूर ने एक नज़र इस पर डाली और फिर से शॉपिंग में मसरूफ़ हो गई। यार तुझे पता है ना, वाजदान ने शादी के बाद फ़िलहाल मुल्तान ही रहना है, तो क्यों अभी से इतनी शॉपिंग कर रही है? बाद में वाजदान के साथ आ जाना ना। मोमना भी इसे तंग करते हुए बोली। मेरे बाबा नहीं है और ना वो मेरे बाबा नहीं है और ना ही मैं इसके लिए शहजादी हूँ। सिर्फ अपने बाबा के पैसों पर हक रखती हूँ। इन्होंने मुझे दे दी हैं तो मैं कर रही हूँ। शादी के बाद तो मैं खिलकर कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं सिर्फ अपने बाबा के पैसों की हकदार हूँ, वाजदान के नहीं। बोलते बोलते इसकी आंखें नम हो गई। वो सिर्फ कुछ दिनों की मेहमान थी अपने ही घर में, जबकि कुछ फासले पर खड़े वाजदान ने खुद से वादा किया था कि वो इसकी हर चीज़ इसे देगा। इसके बाबा इसके लिए करते थे, वो अब ऐसा ही करेगा। लाइबा बेटा जल्दी से चाय की ट्रे लेकर आ जाओ, लड़के वाले इंतज़ार कर रही हैं। शमीम बेगम प्यार से कहती हुई चलेगी और लाइबा अपनी माँ की खुशी देखकर दिल में बहने वाले आंसू पी गई। वो पिंक सूट में सर पर दुपट्टा लिए हल्की सी लिपस्टिक लगाए बहुत प्यारी लग रही थी। सबको चाय देकर वो इन्हीं के साथ बैठ गई। भाई, हमें भी तो हमारी बेटी बहुत पसंद आई है। माशाल्लाह से बहुत नेक बच्ची है। इसकी होने वाली सास साया बेगम मोहब्बत से कहने लगी। हाँ बहन, अब जब हम अगली बार आएंगे तो डेट फाइनल करके ही जाएंगे। नदीम साहब के कहने पर सब मुस्कुरा दिए। हमारा ज़रार भी बहुत नेक बच्चा है, वो इसे बहुत खुश रखेगा, सारा बेगम मोहब्बत से कह रही थी तुम्हें, जबकि लाइबा ज़रार के नाम से दिल पर हाथ रख गई। कल जब इसकी मामा इस
लड़के की तस्वीर दिखा रही तो इसने साफ इनकार कर दिया। अब वो इन्हें तस्वीर देखने का नहीं कह सकती थी। उफ, ओहो लाइबा, क्या सोच रही हो? क्या एक ही ज़रार है दुनिया में? वो खुद से सवाल करती अपने रूम में आ गई, जहाँ मोबाइल पर हानिया और नूर का मैसेज आया था। क्या बना रिश्ते का? नूर का मैसेज था, अलबत्ता हानिया का मैसेज देखकर इसका दिल किया इसका सर फोड़ दे। जहाँ लिखा था, अपनी बंदर जैसी शक्ल लेकर मत चली जाना, सामने पता चले इन लोगों को हार्ट अटैक आ गया। कुछ मुंह पर थोप लेना, अगर नहीं तो तुम्हारी शक्ल जब भी पसंद ना आए तो चलो फिर पानी में डूब पड़ना। एडवांस के लिए थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं। जबकि नूर के नीचे हंसने वाले इमोजी थे। इसकी एक दोस्त इसकी अच्छी खासी खूबसूरत शक्ल का मजाक बना गई और दूसरी दोस्त हंस रही थी। वो मुंह बनाकर गुस्से से टाइपिंग करने लगी थी। मेरी खूबसूरत शक्ल इन लोगों को फ़ौरन पसंद आ गई और अगली बार डेट फिक्स की जाएगी टाइप करके मुंह बनाकर बैठ गई। वो तीनों मॉल में कब से घूम रहे थे। अना बेगम ने आने से इनकार कर दिया, इसलिए सिर्फ हैदर, हानिया और जैनब आई थी। इन दोनों ने जो लेना था वो ले चुकी थी, जबकि हानिया को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। यार ये देख लो, ये कितना प्यारा सूट है। जैनब ने इसे एक सूट दिखाते हुए बोली। कितनी बार बोलूँ कि येलो चाहिए। वो अब जैनब पर गुस्सा उतार रहे थे। जब हैदर ने एक येलो ड्रेस इसके सामने किया, सी इसे देखते हुए बोला, नॉट बैड, बल्कि बहुत प्यारा है। हानिया को वाकई ही वो सूट प्यारा लगा था। चॉइस किसकी है? हैदर कंधे उकचाकर बोला। हानिया इग्नोर करती पैक करवाने लगी। अल्लाह अल्लाह करके इसे कुछ पसंद आया था। वो यहाँ से निकलकर नेक्स्ट शॉप पर गई। हानि जब पीछे से नूर भागती हुई आई थी। आहा दुल्हन साहिबा, यहाँ क्या करने आई हैं? हानिया शरारत से पूछने लगी। जो आप करने आई हैं, दुल्हन की प्यारी दोस्त। नूर आंख मारते हुए बोली। वो कौन है? नूर की नज़र अब सामने खड़े हैदर पर पड़ी थी। हैदर भाई हैं। हानिया के बताने पर नूर आंखें छोटी करके इसे देखने लगी। हाय कितनी प्यारी जोड़ी है ना। नूर दिल पर हाथ रखकर कहने लगी। पागल है तू, बड़े हैं मेरे से। हानिया ने घूर कर कहा। तो क्या हुआ, इतने प्यारे तो हैं। तेरी तरह दोनों कितने अच्छे लगोगे साथ साथ। वो प्यारे हो ना हो, लेकिन वाजदान बिल्कुल ठीक कहता है कि तुम ज़रूर मुल्तानी बंदरियाँ हो। वो इसे कहते हुए फिर से शूज़ देखने लगी, जबकि नूर मुंह खोले इसे देख रही थी। हानि इधर देख, वो बहुत मोहब्बत से बोली तो हानिया इसकी तरफ देखने लगी, जहाँ वो दोनों हाथ इसकी तरफ मुंह के सामने किए खड़ी थी। दोनों जहाँ की लानत हो तुझ पर, वो जिस अंदाज में बोली। हानिया का जोरदार कहका गूंजा और फिर वो हंसती ही चलेगी, जबकि दूर पीछे खड़ा हैदर इसे हंसता देखकर दिल पर हाथ रख गया। वो पहली बार हानिया को ऐसे हंसता हुआ देख रहा था। ये हंसते भी कितना प्यारा है यार। वो दिल पर हाथ रखे लोफराना अंदाज में बोला था। मैंने कुछ नहीं सुना। जैनब जो हैदर की बात सुन चुकी थी, इसके साथ खड़ी दोनों हाथ कानों पर रखे इसे छेड़ते हुए कहने लगी, जबकि हैदर दांत पीस गया। मुझे बस वो अच्छी लगती है, इसे पता था अब इसका पीछा नहीं छोड़ेगी, इसलिए फ़ौरन से बोला, जबकि ज़ैनब मुस्कुराकर सर हिला गई। लाइबा नमाज पढ़कर फारिग हुई तो नूर और हानिया की कॉन्फ्रेंस कॉल आ रही थी, जो इसने फौरी उठाई थी। अस्सलाम वालेकुम, सलाम करती हिजाब उतार कर लेट गई। वालेकुम सलाम, दोनों ने साथ जवाब दिया। ये हम क्या सुन रहे हैं, तेरी भी शादी हो रही है? वो दोनों फिर से साथ बोली। हाँ सही सुना है, लाइबा मुस्कुराहट दबाए बोली। अच्छा ये बताओ कौन सी क्रीम लगाती हो? हानिया के पूछने पर लाइबा चीखी थी। हानिया की बच्ची, पीटोगी तुम मुझसे? जबकि नूर का कहका गूंजा था। मैंने तो बस एक सवाल पूछा था, हानिया मासूमियत से कहने लगी। तो एक बार फिर नूर का कहका गूंजा। वो तीनों जब भी मिलती बात करती तो नूर और लाइबा में इनकी एक दूसरे की वाट लगाना ज़रूरी होता था। आज नूर का माइयों और जैनब का निकाह था। घर में चहल पहल थी। पहले जैनब का निकाह हो गया और फिर नूर की माइयों, इसलिए जल्दी आओ लड़कियों। नीलम बेगम सबको हिदायत दे रही थी। नूर जो अपना सूट लेकर नहाने जा रही थी, किसी ने इसे खींचा था। तुम हटो यहाँ से, सामने से वाजदान को खड़ा देख वो गुस्से से बोली थी। कब तक हटाओगी जाने मन, आना तो मेरे पास ही है। वो इसे आंख मारता हुआ दो मायने के लफ्जे में बोला। नूर ना चाहते हुए भी शर्मा गई। हाय ऐसे शर्माओगी तो मुश्किल हो जाएगा, समझा करो ना। वाजदान फिर से आंख मारता हुआ बोला। वैसे तुम्हें इसलिए देखने आया हूँ क्योंकि शाम को तो तुम माइयों बैठ जाओगी, फिर 4-5 दिन बाद तुम्हें देख पाऊंगा। लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए। वो इसे कहता हुआ बाहर निकल चुका था, जबकि वो पीछे से इसे गालियों से नवाज रही थी।
हानिया येलो कलर की सिंपल कमीज शलवार में नेट का काम करने वाला दुपट्टा पहने, बालों में एक झूमर लगाए, रेड कलर की चूड़ियां हाथों में पहने, लाइट लिपस्टिक तैयार खड़ी लाइबा को मैसेज कर रही थी जब सामने से आते हैदर के इसे देखते ही पांव थम गए। वो इतनी सादगी में भी इतनी हसीन लगती थी, हैदर बेसाख्ता नजरें चुरा गया। हैदर इधर आओ, जब पीछे से हना बेगम ने इसे पुकारा था। जी वो महज यही कह सका, बेटा तुम अगर बाहर जा रहे हो तो हानिया को इसकी फ्रेंड के घर छोड़ाओ, मैं इसे अकेली ऐसे नहीं जाने दे सकती, आजकल हालात ठीक नहीं हैं। अना बेगम परेशानी से बोली, जी ठीक है, आ जाओ हानिया। वो इसे कहता हुआ बाहर निकल गया, जो फौरन इसके पीछे आ गई थी। गाड़ी में मायनी खेस खामोशी थी। ये सूट बहुत प्यारा लग रहा है तुम पर, हैदर तारीफ किए बगैर ना रह सका। और लाइन मार रहे हैं आप मुझ पर, हानिया आंख दिखाकर बोली। तौबा करो लड़की, कैसी बातें करती हो तुम, हैदर सर पर हाथ रखकर कहने लगा, जबकि हानिया हंसती हुई कंधे जा गई। लाइबा भी येलो कमीज शलवार पर येलो हिजाब किए और कंधे पर मेहरून वेलवेट की शॉल लिए लाइट से मेकअप में बहुत खूबसूरत लग रही थी। एहतशाम जल्दी आ जा भाई, हानिया और नूर बहुत मारेंगी मुझे, वो दरवाजे पर खड़ी एहतशाम को आवाज़ें दे रही थी। नूर येलो सूट में मेकअप से पाक चेहरा लिए, फूलों का जेवर और हाथों में पीली और सब्ज चूड़ियां पहने इस वक्त आसमान से उतरी हुई परी लग रही थी। मेरी बेटी नीलम इसे प्यार करती हुई बोली, जबकि आंखों में आंसू थे। नूर भी इन्हें देखकर आंखें भर गईं, जबकि ज़ैनब पिंक कलर के गरारे और लाइट मेकअप पर बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस नावल को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।